अभ्यर्थियों के साथ 1,37,000 योग्य अभ्यर्थियों के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती हमेशा से ही विवादों से घिरी रहती है। 22,000 रिक्त पदों को जोड़ने की मांग को लेकर जो अभ्यर्थी हैं 142 दिन से डटे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। लगातार कोशिश पे कोशिश की जा रही है, हर तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। कल आप लोग की मीटिंग थी बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ, तो क्या हुआ? हमारी डेलीगेशन टीम 5 सदस्य पहले हमने भेजा था, फिर उन्होंने कहा 2 नाम आप सुझाइए, तो हमने अपने मित्र अरविंद सिकरवार जी को और दीक्षा बहन को भेजा। तो उन्होंने कहा कि आपके हित के बारे में सोचा जा रहा, कमेटी गठित हो गई, वहाँ से जो भी डिसीजन आएगा उसके बारे में हम डिसाइड करेंगे मिलकर आपस में, और फिर संज्ञान मुख्यमंत्री जी को जाएगा, तभी आदेश पारित होगा। उन्होंने पॉजिटिव बातें बोली थी कुछ, लेकिन आज इस तरह की बातें कह रहे हैं कि वैकेंसी हमारी पारदर्शी हुई। हम शिक्षा मंत्री साफ शब्दों में बोलना चाहते हैं, आपकी जितनी वैकेंसी निकली कितनी पारदर्शी हुई आप भी जानते हो। एक दिन पहले तो पेपर आउट हो जाता है, 2 घंटे पहले तो आंसर की आपकी वायरल हो जाती है। कौन सी वैकेंसी आपकी पारदर्शी हुई है? जो गरीब अभ्यर्थी बेचारे दिन रात पढ़ते हैं, 1-2 नंबर से बाहर हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी कमियों के कारण। आपके जो अधिकारी लापरवाही करते हैं, आपके जो मंत्री लापरवाही करते हैं, इसके खामियाजा कौन भुगतते हैं? गरीब अभ्यर्थी बेचारे जो दिन रात पढ़ते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर इसी तरह आप लोग सरकार में रहेंगे तो आने वाले समय आपको कोई वोट तो नहीं देगा। अगर भगवान नाम की चीज़ होगी तो यूपी की जो 22 करोड़ की जनता है, हम लोग 22,000 की लड़ रहे हैं, वो यूपी की जनता न्याय करेगी और निश्चित तौर से आप हारेंगे इस बार। आप परिणाम भुगतने के लिए रेडी हो जाइए, बस इतना ही कहूँगा मैं। कल आप वहाँ पर मौजूद थे जहाँ पर बातचीत हुई है, क्या लग रहा था उनकी बातों से कि कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रही है? क्या कहना चाह रहे थे वो? उनकी बातों से तो सार्थकता नज़र आ रही थी और सकारात्मकता नज़र आ रही थी, लेकिन उनका बयानबाजी किस तरीके से करना है मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। पारदर्शी तरीके की बात कहते हैं, मीडिया के सामने बोलो। मैं तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने घर से पारदर्शी हो? क्या आप अपने घर से खुद अपारदर्शी हो? और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं योगी आदित्यनाथ जी तक बस एक बयान अपना पहुंचाना चाहता हूं। जिस तरीके से आपने खुले मंच पे कहा था कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है, पद हैं, आप एक बार खुले मंच पर आकर के कह दीजिए कि मेरे पास योग्य अभ्यर्थी है लेकिन पद नहीं है, मैं उसी समय समझ जाऊंगा आप किस तरीके के संत हो और किस तरीके के छत्री हो। बस इस बार आप लोग की मुलाकात भी हो गई है, जैसे आपकी डेलीगेशन टीम गई, बातचीत हुई, मतलब पॉजिटिव बातें भी सुनने में आई, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ बात बन सकती है, नहीं बन सकती है? बात अभी बिगड़ी कहाँ है? हमारी बात बिगड़ी नहीं है। मंत्री जी बस एक बात पकड़े हुए हैं कि उसके नियम अलग थे, उसके नियम अलग हैं। तो सिर्फ मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि ये बताइए नियम बनाता कौन है? हम तो नहीं बनाते। जब आपको पता था कि 1,37,000 पूरी एक भर्ती है, आपने उसको 2 भागों में किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 68,500 होता है किया, तो फिर ये गलती किसकी है? आपने 68,500 के नियम जो बने थे वही नियम आपने 69,000 में फॉलो क्यों नहीं किए? और नहीं किए तो ठीक है, आपने वहाँ के जो पद थे यहाँ कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं किए? जब नियम आपने बनाए, रूल आपने बनाए, परीक्षा आपने कराई, तो फिर कैरी फॉरवर्ड करने में क्यों दिक्कत हो रही है आपको? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी जो भी कमियां हमें छुपा रहे हैं। इसका मतलब एक बात साफ होती है कि 68,500 में जो भी कमियां हुई, जो भी की गई हैं, कहीं ना कहीं उनका जो भी रहस्य उद्घाटन ना हो, इस वजह से जो पद हैं आप वहां से यहाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। सत्य बात तो यही है। नहीं तो आज तक का ऐसा रूल है, 72,825 में 6,000 के आसपास जो पद खाली पड़े थे उनको 68,500 में ट्रांसफ़र किया गया, कैरी फॉरवर्ड किया गया। क्यों? क्या वहाँ नियम नहीं था? वहाँ तो ऑब्जेक्टिव था, यहाँ लिखित है। वहाँ केवल बीएड थे, यहाँ तो बीटीसी और शिक्षा दोनों थे। वहाँ पर क्यों कोई रूल नहीं था, यहाँ पर सारे रूल बन गए हैं। अब जो यहाँ के पद बचे हुए हैं, यहाँ के पदों को वहाँ भेजने में सारे के सारे नियम इनके बदल गए हैं। अब ये क्यों बदल गए हैं? अब ये इनकी बौखलाहट है, ये इनको कुछ पता नहीं है, या ये सिर्फ जता रहे हैं कि हम केवल शिक्षा मंत्री हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। क्या कहेंगी मैडम, इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं, कल आप मुलाकात भी हुई डेलीगेशन टीम की, उन्होंने थोड़ा आश्वासन भी दिया है एक बार फिर से, तो कितना लगता है आपको कि जिस बार जो आश्वासन दिया उस पर काम होगा?
आश्वासन तो हमेशा ही मिलता है, लेकिन अब आश्वासन लिखित ही चाहिए। अब इसके अलावा कोई काम नहीं है। शिक्षा मंत्री जो भी बयान देता है उसका हमेशा उल्टा होता है। इसलिए शिक्षा मंत्री आज भी जो बयान दे रहे हैं उनकी बात पे हमें विश्वास नहीं, हमें योगी जी पर विश्वास है। वो जिस दिन बयान देंगे हम उन्हीं की बात पर विश्वास करेंगे और किसी पे भी नहीं। शिक्षा मंत्री जो कहते हैं कहते रहें। हम अपना धरना ऐसे ख़त्म कभी नहीं करेंगे जब तक हमारी सीटें जोड़नी दी जाती, हमारे पद पूरे नहीं भरे जाते 1,37,000, तब तक हम यहीं रहेंगे। धरना अनवरत ऐसे ही चलता रहेगा। जिस तरीके से अभी आप लोगों ने बताया है कि मतलब उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया कि आपकी मांगें पूरी कर दी जाएंगी, तो उसको आप किस तरीके से लेते हैं कि मांगें पूरी होंगी? क्या कहना चाह रहे थे? धरना ख़त्म कराना चाह रहे थे? क्या मकसद था? देखिए, हम धरना तो ख़त्म नहीं करेंगे। धरना तो अनवरत नाम दिया गया है। 21 जून चल रहा योग दिवस के अवसर पर हमारा धरना चलता रहेगा अनवरत, जब तक कि हमारी न्यायिक और जायज़ मांग पूरी ना हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब साफ शब्दों में कहा था 1,37,000 को आप एग्ज़ाम लेकर 2 क्रमागत पार्ट में 6 महीने भरना, इसका मतलब होता है कि पहली वैकेंसी 68,500 आई, अगर उसकी सीटें बचती है तो आप दूसरी वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। आपने कहाँ कैरी फॉरवर्ड किया? और आपने 3 नंबर क्यों दे दिए हिंदी के, जब तीनों क्वेश्चन सही थे? आप बताते आउट ऑफ सिलेबस के हैं। अरे आउट ऑफ सिलेबस के 4-5 क्वेश्चन और तो आप उसमें दे देते। बाद अपने जो जिस मकसद से किए हों ये वो जाने। तो मैं तो यही कहूँगा सरकार गलत कर रही है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर बीजेपी हारी तो उसका सबसे बड़ा कारण सतीश द्विवेदी होंगे। क्योंकि कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब गंदा करती है। पूरी बीजेपी को बर्बाद करेगा सतीश द्विवेदी, और ये 22 में अगर गए तो 24 भी लेके डूबेगा। मतलब कहने का मतलब सतीश द्विवेदी ऐसा बंदा है कि अपनी बीजेपी को तो बर्बाद करेगा, साथ में लोकसभा को बर्बाद करेगा, और बाकी बर्बाद में हम लोग शामिल तो ही हैं। हम तो बीजेपी के लिए डूबेंगे, बता दिए साफ शब्दों में। तो जैसा कि आपने देखा, जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार परिश्रम कर रहे हैं कि उनकी मांगें पूरी कर दी जाएं, जो कि जायज़ मांगें हैं। ये लोग लगातार इस चीज़ का दावा भी करते हैं। इसके साथ ही कल बीते दिन इन लोगों की डेलीगेशन टीम बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने गए थे, जहां पर कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला है मंत्री जी की ओर से, लेकिन जिससे ये लोग किसी भी तरीके से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि आश्वासन तो कई बार दिया गया, लेकिन उस पर काम एक बार भी नहीं हुआ है। इन लोगों ने ये साफ कर दिया है कि अगर इनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो इसका असर 2022 के चुनाव में तो देखने को मिलेगा ही। इसके साथ ही अगर इन लोगों को लिखित में आश्वासन नहीं दिया गया तो ये धरना अनवरत इसी तरीके से जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMT खबर, लखनऊ।